हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सरगेई बूटेबल आईएसओ के बारे में। ये एक ऐसा आईएसओ होता है जिसमें आपको हजारों ऐप्स मिल जाते हैं, जिसकी मदद से आप अपने विंडोज के इशू को इजीली फिक्स कर सकते हो। वो चाहे बूट रिपेयर हो, वो चाहे विंडोज करप्ट हो, वो चाहे यूजर लॉक हो, आप इसको इजीली फिक्स कर सकते हो। और साथ ही साथ आपके ओएस में कोई भी दिक्कत हो, वो चाहे हार्ड डिस्क से रिलेटेड हो, सारा का सारा आप इजीली फिक्स कर पाओगे। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमें इसको डाउनलोड कहां से करना है और इसकी हम इजीली पेन ड्राइव कैसे बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम इसको करते कैसे। तो इसके लिए हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट होने वाली है। पहली एक पेन ड्राइव और दूसरा सरगेई का आईएसओ। तो आईएसओ डाउनलोड करने के लिए हमें सबसे पहले अपना क्रोम ओपन करना है और इसमें लिखना है सरगेई स्ट्रेलेक डाउनलोड। इतना लिखने के बाद हम इंटर प्रेस करेंगे, पहला लिंक आएगा तो हम पहला लिंक ओपन करेंगे। और ये जो लैंग्वेज होती है ये रसिया में होती है, तो आपको राइट क्लिक करके यहाँ पे ट्रांसलेट टू इंग्लिश करना पड़ेगा। जो आपको पहला वाला लिंक दिख रहा है हमें इस पे क्लिक करना है। अब थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको मिरर लिंक्स मिल जाएंगे, तो हमें किसी एक पे क्लिक करना है। आप या तो गूगल ड्राइव सिलेक्ट कर सकते हो या फिर चूज कर सकते हो पिक्सल ड्रेन, क्योंकि इनकी स्पीड काफी ज्यादा फास्ट होती है। तो हम पिक्सल ड्रेन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे कुछ ऐसा लिख के आएगा, तो हमें जस्ट डाउनलोड पे क्लिक करना है और हमारा जो आईएसओ है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें मिरर लिंक के नीचे एक पासवर्ड मिल जाएगा इसका, तो जस्ट हम इसको कॉपी कर लेंगे। इसका जो पासवर्ड होता है वो होता है स्ट्रेलेक, तो जस्ट हम इसको कॉपी करेंगे। तो आपकी जो भी फाइल डाउनलोड होगी वो होगी जिप में, तो हमें जिप पे जस्ट राइट क्लिक करना है और यहाँ पे हमें एक्सट्रैक्ट कर लेना है विनजिप या 7-zip की सहायता से। तो जस्ट हम एक्सट्रैक्ट 2 पे क्लिक करेंगे तो एक पासवर्ड के लिए आएगा। तो जो हमने पासवर्ड स्ट्रेलेक कॉपी कर रखा है उसको हम कर देंगे यहाँ पे पेस्ट। पासवर्ड पेस्ट करने के बाद हमें ओके पे क्लिक करना है, तो ये हमारा जो आईएसओ है वो इजिली एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आपकी जो जिप है वो एक्सट्रैक्ट होगी तो हमारे पास एक फोल्डर आ जाएगा, उसको हम ओपन करेंगे तो हमारी यहाँ पे आईएसओ मिल जाएगी हमें। और इसमें एक फोल्डर होगा बूटेबल यूएसबी ड्राइव। तो इसमें आपको 3 एप्लीकेशन मिल जाएंगी कि आपको इसको बूटेबल कैसे बनाना है। तो हम जो अपनी पेन ड्राइव बूटेबल बनाएंगे वो बनाएंगे हम रूफूस से। तो जस्ट हम रूफूस को डाउनलोड कर लेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, रूफूस लिखेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, पहला लिंक आएगा तो हम उस पर जाएंगे। तो यहाँ पे आपको रूफूस की एप्लीकेशन मिल जाएगी, उस पर हम क्लिक करेंगे, डाउनलोड के लिए आएगा तो हम इजिली डाउनलोड कर लेंगे। अब इस पर हम 2 बार क्लिक करेंगे तो हमारी रूफूस कुछ ऐसे खुल जाएगी एप्लीकेशन। इसके बाद हमें लगा लेनी है अपनी पेन ड्राइव। आप जैसे ही पेन ड्राइव लगाओगी आपकी जो पेन ड्राइव है वो डिटेक्ट हो जाएगी और हमें यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है अपना आईएसओ। तो जैसे ही हम आईएसओ सिलेक्ट करेंगे उसके बाद हमारे पास आ जाएगा पार्टीशन टाइप के लिए, तो हम जस्ट इसको एमबीआर पे क्लिक करेंगे। एमबीआर इसलिए क्योंकि एमबीआर दोनों ही बायोस को सपोर्ट करता है, वो चाहे यूएफआई हो वो चाहे लेगेसी हो। तो जस्ट हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे और ओके कर देंगे। अब आपकी जो पेन ड्राइव है वो इजिली बूटेबल बन जाएगी और इसी सॉफ्टवेयर को आप बना सकते हो अपनी मेडिकेट यूएसबी का पार्ट। तो जस्ट हम इसको कॉपी करेंगे और अपनी जो मेडिकेट यूएसबी है उसको हम ओपन करेंगे और हम यहाँ पे अपना एक फोल्डर बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पे बना रखा है सॉफ्टवेयर, उसके अंदर हम इसको इस आईएसओ को कर देंगे पेस्ट। तो जैसे ही आप पेस्ट करोगे तो आपकी जो आईएसओ हो यहाँ पे आ जाएगी। मेरे केस में ये पहले से ही है। तो जस्ट हम अपना सिस्टम अब रीस्टार्ट करेंगे, तो जस्ट हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे पावर पे, उसके बाद हम रिस्टार्ट करेंगे। अब जैसे ही हमारा सिस्टम रिस्टार्ट होता है हमें प्रेस करना है हॉट की F11 F12। उसके बाद हमारे पास जो यूएसबी है उसकी लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे हमें यूएसबी पे क्लिक करना है, इंटर प्रेस करना है। अभी मैं जो यूएसबी बूट करा रहा हूँ उसका नाम है मेडिकेट यूएसबी और जो ये मेरा सरगेई का आईएसओ है वो पार्ट है मेरे मेडिकेट यूएसबी का। तो जस्ट हम सॉफ्टवेयर में जाएंगे और यहाँ पे हमें मिल जाएगा हमारा सरगेई आईएसओ। जस्ट हम इंटर प्रेस करेंगे, बूट इन नॉर्मल मोड करेंगे और ये हमारा जो आईएसओ है वो बूट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके पास इतने ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। तो हमें अभी विंडोज 11 के लिए आपको करना है, विंडोज 11 के लिए कर लो, 10 के लिए करना है 10 के लिए कर लो। और अगर आप सर्च एंड स्टार्ट विंडोज 11 10 करना चाहते हो तो ये आप इजिली कर सकते हो। तो हम अभी करेंगे विंडोज 11 के लिए, तो जस्ट हम इंटर प्रेस कर देंगे और ये कुछ जो फाइल होती हैं वो लोड होना स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद जैसे ही हमारा जो आईएसओ बूट होगा कुछ ऐसा इंटरफेस आपके पास खुलेगा। तो हमें 2 मिनट या 1 मिनट वेट करना है और ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन ये लोड हो जाएगा। तो हमारा जो आईएसओ है वो इजिली बूट हो चुका है और हमें डेस्कटॉप हमारा कुछ ऐसा मिल जाता है। उसके बाद आपको डेस्कटॉप पे ही कुछ इतने सारे आइकन्स आपको मिल जाएंगे। आप समझते हैं कि अगर आपका सिस्टम मान लो बूट नहीं हो रहा और आपको कुछ फाइलों की रिक्वायरमेंट है निकालनी है, तो हम जस्ट दिस पीसी पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जितनी भी डिस्क होगी हमारी आ जाएगी यहाँ पे। तो हमें अपने सी में जाना है, जो भी आपका यूजर होगा उस यूजर में हमें जाना है और जहां भी आपकी फाइलें होंगी उनको हमें कॉपी करना है और अपनी जो हमने बूटेबल पेन ड्राइव लगा रखी है उसमें हमें पेस्ट कर देना है। या फिर आप दूसरी भी कोई हार्ड डिस्क यूज कर सकते हो इसको कॉपी करने के लिए।
उसके बाद अगर हम बात करें स्टार्ट में, तो हमारा कुछ ऐसा स्टार्ट नजर आएगा, स्टार्ट मेनू। उसके बाद यहाँ पे सारे जो जितने भी प्रोग्राम हैं वो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे प्रोग्राम विन पाई पे। तो इसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कैटेगरीज हैं। तो आपको अगर बैकअप के लिए चाहिए तो बैकअप के लिए है, हार्ड डिस्क डायग्नोस्ट के लिए चाहिए तो वो सारे भी जितने सारे हैं यहीं पे आपको मिल जाएंगे। तो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बैकअप एंड रिस्टोर। तो बैकअप एंड रिस्टोर के लिए आपको काफी सारी एप्लीकेशन मिल जाती है। अब इसमें सबसे जो बेस्ट वाला है वो आपको मिलेगा यहाँ पे मैक्रियम रिफ्लेक्ट, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बेस्ट है। कभी कभी क्या होता है, अगर आप मैक्रियम रिफ्लेक्ट से अगर आप कोई इमेज को कॉपी कर रहे हो तो इसमें एरर आता है, तो आप इजिली किसी और एप्लीकेशन से कर सकते हो, या फिर उसको कर सकते हो OEMI बैकपर से, या फिर आप कर सकते हो ट्रू इमेज से, तो वो इजिली हो जाता है। तो हमें कुछ इतनी एप्लीकेशन मिल जाती है। और अगर आपको कोई सिस्टम क्लोन बनाना है या फाइल क्लोन करनी है या बैकअप लेना है तो आप यहीं से इजिली कर सकते हो। आपको काफी सारी एप्लीकेशन सिर्फ इसी के लिए मिल जाती है, क्लोन करने के लिए। हम जस्ट इसमें से दो खोल के देखेंगे। एक है मैक्रियम, तो जस्ट हम मैक्रियम पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको मिलेगा। उसके बाद अगर आपको अपना सिस्टम क्लोन करना है या फिर कुछ फाइलों का बैकअप लेना है तो हम यहाँ पे क्रिएट बैकअप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास हार्ड डिस्क आ जाएगी। तो अगर आपको हार्ड डिस्क क्लोन करनी है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्लोन हार्ड डिस्क। और अगर इसकी इमेज लेनी है, अब क्लोन और इमेज में क्या फर्क होता है? क्लोन में क्या होता है, आपको हार्ड डिस्क लगा के तुरंत ही क्लोन बनाना पड़ता है। और इमेज में क्या होता है कि आप इसकी इमेज कॉपी करके रख लो, जब भी आपको क्लोन करना होगा, जब भी आपके पास हार्ड डिस्क आएगी, इसको आप इजिली रिस्टोर कर सकते हो। तो ये होता है दोनों का मतलब। तो आप इसमें क्लोन भी कर सकते हो और इमेज भी रख सकते हो। और अगर आपको कभी ये इमेज आपको रिस्टोर करनी हो तो जस्ट हम एग्जिस्टिंग बैकअप पे जाएंगे और यहाँ पे हम जो अभी क्लोन करेंगे और हमारी जो भी इमेज होगी उसको हम सिलेक्ट करेंगे तो वो हमारी इस तरह से कुछ खुल जाएगी और हम उसको इजिली रिस्टोर कर सकते हैं। और अगर आपको फाइलों का भी बैकअप या रिस्टोर करना है तो यहाँ पे आपको फाइलों के लिए मिल जाएगा क्रिएट फाइल एंड फोल्डर बैकअप के लिए, और यहाँ से आप इजिली इसको रिस्टोर भी कर सकते हो। दूसरा सॉफ्टवेयर हम कोई भी ओपन कर लेंगे, काफी सारे इसमें सॉफ्टवेयर हैं। तो दूसरा सॉफ्टवेयर अगर हम बात करें तो वो आ जाता है ट्रू इमेज करके। तो हम जस्ट इसको क्लिक करेंगे। इसमें भी आपको इजिली आप इसमें बैकअप भी ले सकते हो और रिस्टोर भी कर सकते हो। काफी ज्यादा इजी है। बस आपको अपनी जो पार्टीशन है या फिर डेटा है उसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है और यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है अपनी लोकेशन, और ये इजिली बैकअप हो जाएगा। और साथ ही आपको अगर रिस्टोर करना है तो जस्ट हम रिकवरी पे क्लिक करके उसको रिस्टोर कर सकते हैं। और अगर हम बात करें हार्ड डिस्क के लिए, तो हार्ड डिस्क के लिए हमें काफी सारी एप्लीकेशन इसके लिए भी मिल जाती है। अब मान लो कि आपकी जो हार्ड डिस्क है वो पार्टीशन आपको बनाना है और वो एक्सटेंड नहीं हो रहा, तो हम यूज करते हैं मिनी टूल विजार्ड का। जैसे ही आप इसमें ओपन करोगे इसमें काफी सारे फीचर आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। तो जस्ट हमें अपने हार्ड डिस्क पे राइट क्लिक करनी है और यहाँ पे कुछ इतने सारे एप्लीकेशन आपको मिल जाते हैं। आप इसको स्टैंड कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो और कन्वर्ट भी कर सकते हो MBR टू GPT, GPT टू MBR। तो कुछ यहाँ से आपको ये एप्लीकेशन सारी कुछ मिल जाएंगी। तो कभी कभी क्या होता है जब हम इस पे राइट क्लिक करते हैं तो इतने सारा ऑप्शन नहीं होता। उस केस में क्या होता है, जो आपकी जो हार्ड डिस्क होती है उसमें बिट लॉकर लगा होता है, तो उसको आपको रिमूव करना है, उसके बाद ही इतने ऑप्शन आएंगे। ये आप ध्यान में रखना बात। अब यहाँ पे हार्ड डिस्क के लिए भी आपको कई सारे मिल जाते हैं। सबसे बेस्ट है इसमें मिनी टूल, और यहाँ पे आप यूज कर सकते हो AOMI पार्टीशन असिस्टेंट। ये भी काफी ज्यादा बेस्ट एप्लीकेशन है। उसके बाद अगर हम डायग्नोस्ट की बात करें तो यहाँ पे हार्ड डिस्क चेक करने के लिए या CPU चेक करने के लिए कि आपका CPU ज्यादा ओवरहीट नहीं हो रहा, आपकी हार्ड डिस्क में कौन कौन से इशू है, बैड सेक्टर तो नहीं है, तो आपको यहाँ पे हार्ड डिस्क सेंटिनल यूज कर लेना है अपनी हार्ड डिस्क की हेल्थ चेक करने के लिए। काफी बढ़िया ऐप्स है, आपको सारा बता देता है कि आपकी हार्ड डिस्क का टेम्परेचर कितना है और यहाँ पे आपकी हार्ड डिस्क का हेल्थ कितना है। अगर इसमें सारा ही रेड है तो आप यहाँ से इजिली इस हार्ड डिस्क को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे डिस्क पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके लिए आ जाएगा कि आपको इसको रिपेयर को आप फिक्स कैसे कर सकते हो। तो जस्ट हम इसको अपनी हार्ड डिस्क को सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा टेस्ट करने के लिए। तो जैसे ही हम टेस्ट करेंगे जो भी हमारे इस हार्ड डिस्क में बैक सेक्टर होगा तो वो उसको रिपेयर कर देगा इजिली, और ये इजिली रिपेयर हो जाता है जो होने लायक होता है। और यहाँ पे आपके जितने भी हार्डवेयर हैं उनको आप इजिली मॉनिटर कर पाओगे CPU-Z और HW मॉनिटर की मदद से। तो जस्ट हम HW मॉनिटर पे क्लिक करेंगे तो जितने भी कंपोनेंट हमारे इसमें होते हैं कंप्यूटर में वो सारा दिखा देगा, वो चाहे वोल्टेज हो, वो चाहे टेम्परेचर हो, सारा कुछ इसी में आ जाएगा। उसके बाद विंडोज इंस्टॉलेशन के लिए हमें दो एप्लीकेशन मिल जाती है, विनएंटी सेटअप विंडोज 7X विंडोज 10 के लिए। तो आप इसको इजिली यूज कर पाओगे। और अगर हम नेटवर्क की बात करें तो आपको कुछ इतनी एप्लीकेशन मिल जाती है, आप इजिली एडवांस IP स्कैनर को
यूज करके अपने यहाँ जितनी भी आपके यहाँ कुछ आईपी चल रही हैं, आप इसमें इजीली देख पाओगे कि आपके यहाँ कौन कौन सी डिवाइसें अभी लाइव चल रही हैं। एडवांस इस आईपी स्कैनर की मदद से आप इजीली पता लगा सकते हो आपके यहाँ जो भी पीसी ऑन है वो इजीली यहाँ पे दिखा देगा सारा कुछ, और यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा थोड़ी देर में। उसके बाद अगर हम बात करें अपने रिमोट एक्सेस एंड वीपीएन के लिए, तो हमें मिल जाता है यहाँ पे एनीडेस्क, टीमवीवर और भी काफी सारे हैं, तो आप यहाँ पे इजीली कर पाओगे। और आप यहाँ पे अगर आपको कुछ ओपन वीपीएन से यूज करना है तो यहाँ पे ओपन वीपीएन क्लाइंट भी देता है, तो जस्ट आपको अपनी जो फाइल है वो इंपोर्ट करनी पड़ेगी और आपका ओपन वीपीएन इसी में चल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे हमारे पास अपना जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है उसको हमें यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है, और आपका जो वीपीएन है वो इजीली आप कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको किसी से दिक्कत आ रही है तो आप एनीडेस्क ले सकते हो, टीमवीवर ले सकते हो, एकदम इजी है। आप जैसे आपका सिस्टम चलता है इजीली ले पाओगे। उसके बाद हम डेटा रिकवरी की बात करें तो इतनी सारी कुछ एप्लीकेशन हमें मिल जाती है। अगर आपका डेटा डिलीट हो गया है या फिर वो करप्ट है तो इजिली आप रिपेयर कर सकते हो। सबसे बढ़िया इसमें एप्लीकेशन है एसएच डेटा रिकवरी, तो हम जस्ट इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें ये सारी हार्ड डिस्क दिखा देगा। जिस भी हार्ड डिस्क में आपका डेटा होगा या फिर करप्ट होगा या फिर उससे रिकवरी करनी है तो जस्ट हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे सर्च फॉर डेटा लॉस्ट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा जितना भी डेटा होगा ये सारा पहले स्कैन करेगा। उसके बाद यहाँ पे हम इजिली जैसे ही इनको सिलेक्ट करके रिकवर ऑल पे क्लिक करेंगे तो जो भी डेटा हमारा रिकवर होने लायक होगा वो आ जाएगा। सारे रिकवर नहीं होते, बाकी कुछ हो जाते हैं। और मान लो कि अगर आपका बूट अगर कभी करप्ट हो गया तो आप यहीं से इजिली उसको रिपेयर कर सकते हो। जस्ट आपको एप्लीकेशन ओपन करनी है और यहीं से आप इजीली रिपेयर कर पाओगे। बूट रिपेयर करने के बाद आगे आपको एप्लीकेशन मिल जाती है विंडोज रिकवरी इन्वायरमेंट, तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो बूट रिकवरी का जो इन्वायरमेंट है वो आपको खुल जाएगा आराम से। तो जस्ट हमें इस पर क्लिक करना है और जैसे ही आपका सारा जैसे आपकी विंडोज करप्ट हो जाती है तो सारा कुछ लिख के आ जाता है बूट इन्वायरमेंट, तो आपको यहाँ पे इजिली ही पता चल जाएगा। अब इससे बाहर आने के लिए विंडोज डी प्रेस कर सकते हो और ये बाहर आ जाएगा। बूट इन्वायरमेंट के बाद हमें ड्राइवर्स का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप इजिली ड्राइवर को अपडेट कर पाओगे, इंस्टॉल कर पाओगे। उसके बाद हमें यहाँ पे मिल जाता है फॉर्मेटिंग का ऑप्शन, तो आपकी जो भी पेन ड्राइव होगी या फिर हार्ड डिस्क होगी आप इजिली उसको फॉर्मेट कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें नीचे तो यूटिलिटीज का ऑप्शन मिलता है और आपको इतनी सारी यूटिलिटीज मिल जाती हैं। अगर आपको कोई विंडोज से फीचर हटाना है तो आपको यहाँ पे डिस्क में मिल जाएगा, आप इजिली उसको यूज कर सकते हो। यूटिलिटीज में आपको इतनी सारी एप्लीकेशन मिल जाती है, इसमें टेराबाइट मिल जाएगा, आपको डिस्क मिल जाएगा, और इसमें एक मिल जाता है अनलॉकर। अनलॉकर हम तब यूज करते हैं अब मान लो कि आपका कोई फोल्डर है और वो डिलीट नहीं हो रहा, तो अब उस केस में हम अनलॉकर का यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो फोल्डर या फाइल डिलीट नहीं हो रही होती तो वो इजिली अनलॉकर डिलीट कर देता है, तो अनलॉकर का ये काम होता है। यूटिलिटीज के बाद आपको आती है रीसेटिंग पासवर्ड के लिए, तो आप इससे अगर आपका विंडोज का पासवर्ड आप भूल गए हो तो आप इससे इजिली खोल सकते हो। तो जस्ट हम विंडोज लॉगिन अनलॉकर पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे 6 एप्लीकेशन मिलेंगी और 6 एप्लीकेशन का सेम ही काम है। 6 एप्लीकेशन का सेम ही काम है कि आपका जो भी यूजर है उसको अनलॉक करना है। तो आप किसी भी क्लिक करोगे आपके कंप्यूटर में जितने भी यूजर होंगे यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। जस्ट आपको यहाँ पे रिसेट अनलॉक पे क्लिक करना है और आपका जो यूजर का पासवर्ड है वो रिसेट हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो है डीफ्रेगमेंटेशन। इसकी मदद से आप अपनी हार्ड डिस्क को एसएसडी को डीफ्रेगमेंटेशन कर सकते हो इजिली। बस आपको इस पे क्लिक करना है, आपको अपने हार्ड डिस्क को चूज कर लेना है। आप यहाँ पे एनालाइज जैसे ही क्लिक करोगे तो ये एनालाइज करेगा, उसके बाद आप डीफ्रैग कर सकते हो इसको। उसके बाद आप यहाँ पे बेंचमार्क ड्राइव पता कर सकते हो कि आपकी बेंचमार्क कितनी है। डीफ्रेगमेंटेशन के बाद आपको हैक्स एडिटर का ऑप्शन मिल जाता है, तो ये हम यूज नहीं करते अभी, तो ये छोड़ देते हैं। उसके बाद आपको मिल जाएगा वीडियो ऑडियो ग्राफिक के लिए, तो आप इजिली अगर आपके पास कोई फाइल है जिसको आप प्ले करना चाहते हो तो वो इजिली कर सकते हो, और अगर आपको कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसी से कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, आपको कोई फाइल खोल के देखनी है आप इजिली खोल के देख पाओगे। उसके बाद फाइल मैनेजर्स में कुछ इतने सारे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं आपके पास एक्सप्लोर करने के लिए, टोटल कमांडर और कंप्यूटर जो हम देखते हैं इजिली। अगर आपको कोई फाइल कॉपी करनी है, पेस्ट करनी है तो आप फाइल मैनेजर का यूज इजिली कर सकते हो। सर्च बार में आपको एनीथिंग नाम का एक एप्लीकेशन मिल जाएगा, कुछ भी आप इसमें लिख के सर्च करोगे पूरे होल कंप्यूटर में निकाल के दे देगा ये आपको कहीं से भी, अगर वो फाइल एग्जिस्टिंग करती होगी तो। उसके बाद सीडी बर्न करने के लिए आपको आ जाएगा, और आप अगर पेन ड्राइव बूटेबल बनाना चाहते हो तो आप आईएसओ यूज कर सकते हो, इजिली पेन ड्राइव बूटेबल बना सकते हो।
उसके बाद अगर आपके सिस्टम में वायरस आ गया है या फिर आपको स्कैन करना है तो आप इजीली यहाँ से कर पाओगे। आपको कई सारे यहाँ पे एंटीवायरस मिल जाते हैं, जस्ट आपको उसको ओपन करना है। एंटीवायरस के बाद हमारे पास आ जाता है सिस्टम का ऑप्शन। तो कुछ इसमें सिस्टम में कैलकुलेटर मिल जाएगा, कमांड मिल जाएगा, डिस्क मैनेजमेंट मिल जाएगा। सिस्टम के बाद हमें मिल जाएगा यहाँ पे कंसोल यूटिलिटीज। तो यहाँ पे इसमें होता है कमांड की कुछ प्री डिफाइंस आपको कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएंगी। तो आप यहाँ पे पिंग कर सकते हो, इजिली ट्रैक कर सकते हो। तो ये आपको इजिली यहीं पे मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम इंक्रिप्शन की बात करें तो आपको 2 इंक्रिप्शन के सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे यहाँ पे, डिस्क इनक्रिप्टर बिल्ड और वेरा इनक्रिप्ट। तो ये इजिली आपको मिल जाएगा। इतनी सारी एप्लीकेशन इसमें मिल जाएगी और आप इसमें इजिली कुछ भी कर सकते हो अपना। अगर इस ISO में हमें इतनी सारी एप्लीकेशन मिल जाती है तो आप इजिली इसमें कोई भी एप्लीकेशन यूज कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं आने वाला आपको। और यहाँ पे हमें एक फीचर मिल जाता है इंस्टॉल का। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो कुछ एप्लीकेशन यहाँ पे इजिली, जितनी भी यहाँ पे एप्लीकेशन उसमें दिख रही थी आपको PE में, सारी यहाँ पे दिख जाएंगी। तो आप इजिली यहीं से आप उसको एक्सेस कर सकते हो, जो एप्लीकेशन आपके काम की होगी। इस ISO में आपका आईडो ड्राइवर, नेटवर्क ड्राइवर और डिस्प्ले का ड्राइवर सारे वर्किंग है। तो इस एक टूल की मदद से आप अपने कंप्यूटर में कई सारी चीजें को रिपेयर कर सकते हो और उनको ठीक कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।